चैप्टर 2। मुझे याद है कि जुम्मे का दिन था। दोपहर की नमाज के बाद हिंदुओं के खिलाफ हुए ऐलान के बाद पूरे कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। पेट्रोल पंपों, किरानों की दुकानों और सड़कों पर लोगों की लंबी लाइनें नजर आ रही थी। किसी आशंका के मद्देनजर कुछ लोग राशन पानी जुटाने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग कश्मीर को पूरी तरह से अलविदा कहने की तैयारी में थे। हिंदुओं में असुरक्षा की भावना इस कदर पनप रही थी कि वे समय रहते कश्मीर नहीं छोड़ते तो उनके परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। श्रीनगर से बामुश्किल 40-45 किलोमीटर दूर सोनमर्ग के पास लोसवानी गांव के कौल साहब की फैमिली को लेकर जा रही हमारी भाड़े की गाड़ी श्रीनगर जम्मू हाईवे पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। श्रीनगर से लेकर जवाहर टनल तक खौफ का वह माहौल दिख रहा था। न तो दुकानें खुली थी, ना ही कोई रेहड़ी फड़ी और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दिखाई दे रहे थे। कौल साहब और लतिका के बीच हो रही गुफ्तगू के बीच अचानक मैंने गाड़ी धीमी करते हुए पूछा, साहिब, हम जवाहर टनल पार कर चुके हैं, अब खतरे का कोई अंदेशा नहीं, यहीं कहीं चाय वाय पी ली जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सुदेश नहीं, हमें नहीं रुकना यहाँ। इन वादियों में हमारे सैकड़ों बेटियों की बेबस कराहें सुनाई दे रही है, जो अपने ही खून की बदकारी का शिकार हुई है। घर, बाजार, हाट, मैदान से लेकर वादी के गोशे गोशे तक में न जाने कितनी जुल्मों की दास्तानें दफन है। इस रात, जिसे सोचकर शायद चाय की एक घूंट मेरी हलक के नीचे न आ पाएगा, झपकी लेती हुई मिसेज कौल अचानक जागती हुई बोली, मिसेज कौल सही कह रही हैं सुदेश, अब जो भी खाना पीना होगा जम्मू पहुंचकर ही करेंगे। कौल साहब ने कहा। गाड़ी बामुश्किल 2.5-3 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी कि लतिका चिल्लाई, गाड़ी रोको सुदेश भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ? चौंकते हुए कौल साहब ने पूछा। पापा, वो देखिए, कुछ लोग आने जाने वालों की गाड़ियों पर हमला करते हुए कैसे चिल्ला रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां है और तख्तियों पर बड़े बड़े अक्षरों में मजहबी नारे लिखे हैं। मैंने गाड़ी रोक दी और दूर से ही मोटे अक्षरों में लिखे उन नारों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने महसूस किया कि आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। पीछे मुड़ा और कौल साहब से मुखातिब होकर बोला, साहब, ये सबके सब मुजाहिदीन हैं। कह रहे हैं कि जागो जागो, सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। इनकी तख्तियों पर लिखे हैं, ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा, निजामे मुस्तफ़ा, रालिब, गालिब या चालिब। ये लोग हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्या करें? कौल साहब ने बिना सोचे समझे कहा, गाड़ी फौरन शेखपुरा की ओर मोड़ लो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को शेखपुरा की तरफ मोड़ दिया। शेखपुरा का नाम सुनते ही मिसेज कौल चौंकी और कौल साहब की ओर मुखातिब होकर बोली, अजी, यह वही शेखपुरा तो नहीं जहां कश्मीरियत के नाम पर 250 हिंदू परिवारों को जबरन मजहब बदलने के लिए मजबूर कर दिया था मुजाहिदीनों ने बंदूकों की नोक पर। अरे नहीं पगली, तुम्हारा सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर है। जिस शेखपुरा की बात तुम कर रही हो वह अनंतनाग जिले में है, धीरे से मिसेज कौल के सिर ठोकते हुए कौल साहब ने कहा। पापा, क्या हुआ था शेखपुरा में? लतिका ने कौतूहलपूर्ण निगाह डालते हुए कौल साहब से पूछा। अरे हुआ क्या? वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ। अनंतनाग जिले की उमा नगरी, जहां 250 हिंदू परिवार रहते थे, उसका नाम शेखपुरा कर दिया गया। उमा नगरी के मंदिर को बम से उड़ा दिया गया। हजारों कश्मीरी मुसलमानों ने पंडितों के घर को जलाना शुरू कर दिया। महिलाओं का बलात्कार कर उनको छोड़ दिया गया। बच्चों को सड़क पर लाकर उनका कत्ल कर दिया गया। हिंदू नेता एवं उच्चाधिकारी मारे गए। हिंदुओं की स्त्रियों को उनके परिवार के सामने सामूहिक बलात्कार कर जिंदा जला दिया गया या नग्नावस्था में पेड़ से टांग दिया गया। बालकों को पीट पीट कर मार डाला गया। उनसे सारा संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए और जो बच गए वे खाना बदोशों की तरह कूच कर गए। बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ। अरे बाप रे, इतना बुरा हुआ उन लोगों के साथ? लतिका ने कहा।
अरे उन्हीं के साथ क्यों, हम सबके साथ हुआ यह सब। इसी कश्मीर में बिग लैंड एबोलिशन एक्ट पारित कर इस स्टेट के हुक्मरान ने हिंदुओं का भरपूर नुकसान पहुंचाया। इस कानून के तहत बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया समेत वादी के कई प्रमुख शहरों और कस्बों के गली मोहल्लों में हम पीड़ितों को प्रताड़ित किया गया। हमें बिना हर्जाना दिए ही हमारी कृषि योग्य भूमि छीनकर जोतने वालों को सौंप दी गई। हमने मुसलमानों को जो कर्ज दे रखा था उसे भी सरकार ने ऋण निरस्तीकरण योजना के तहत समाप्त कर दिया। सरकारी सेवाओं में आरक्षण सुनिश्चित कर हम हिंदुओं को सिर्फ 5% ही स्थान दिया गया। प्रकट रूप से सरकारी नौकरियों में हिंदुओं पर पाबंदी थी। इसके चलते हम हिंदुओं को न सिर्फ बेरोजगार होना पड़ा बल्कि घाटी छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। तो क्या कभी भी कश्मीर का कोई हुक्मरान हमारा हिमायती नहीं रहा? उत्सुकतावश लतिका ने पूछा। जहां तक मैंने महसूस किया है लतिका कि भारत की आज़ादी के बावजूद हमारी कौम ने कभी भी अपने को आज़ाद महसूस नहीं किया। सारे हुक्मरान एक ही थैले के छट्टे बट्टे साबित हुए। घाटी में हम पर खूब जुल्म ढाया गया। पाठ्य पुस्तकों में हमारे खिलाफ नफरत पैदा करने वाले विषय रखे गए। पंथ निरपेक्षता के विचार को बुनियादी तौर पर तहस नहस किया गया। पूजा स्थलों और धर्मशालाओं को नष्ट किया गया, यहाँ तक कि उनको सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। अकल्पनीय पीड़ाएं दे देकर हत्याकांड हुए। हजारों घर दुकानें जला डाली गई। पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया। जमीन जायदाद, बाग बगीचे, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्रों की चल अचल संपत्तियां हथियाई गई। कभी कलाकार मार डाले गए। क्या तब किसी ने होठ तक खोले? क्या जमहूरियत के मंदिर संसद में कोई हंगामा हुआ? संस्कृति कर्मियों ने कहीं कोई जुलूस निकाला? कोई प्रस्ताव पारित हुआ? नहीं, कभी नहीं। रात के 12 बज चुके थे। कौल साहब और लतिका की गुफ्तगू परवान पर थी और उधर अंधेरे को चीरती हुई सामानों से भरी गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई मोहम्मदपुरा की ओर कूच कर चुकी थी। जानती हो लतिका, आज का दिन हम सबके जीवन का काला दिन है, धोखे का दिन, उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन जब हमारे अपनों ने हमें अपने घरों से भाग जाने को मजबूर किया। मगर पापा, अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपनी दुनिया से अलग होता है कोई ऐसे जैसे हम अलग हुए? लतिका ने पूछा। वो धर्मवीर भारती के लिखे नाटक की पंक्तियां याद है तुम्हें? कौन सी पंक्तियां पापा? लतिका ने सिसकते हुए पूछा। अरे वही जिसमें भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। हाँ याद है पापा, आज के परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठती है। कितना खुशनुमा मंजर था अपने गांव का, कितनी हसीन दुनिया थी अपनी। शिकारों की दुनिया, चिनारों की दुनिया, कुदरत के हसीन नज़ारों की दुनिया। झरने, नदियाँ, पहाड़, सब्ज वादियाँ सब छूट गए। वो गलियाँ छूट गई जहाँ बचपन बीता। कहते कहते तन गई नसें लतिका की। कौल साहब की गोद में मुंह छिपाती, नारी के धैर्य की सीमाओं के भीतर ही भीतर धुआती हुई लतिका बिफरने लगी जोर जोर से। कौल साहब लतिका के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सहज करने की कोशिश करने लगे। हाँ लतिका, सारी मर्यादाएं तोड़ दी उन लोगों ने। सरकार तो मानो नपुंसक हो गई है, बेबस हो गई है। हमारे उन पड़ोसियों के आगे हथियार डाल दिए हैं। सरकार के नुमाइंदे उन्हीं दरिंदों के आगे जो तुम्हारी असमत और हमारे लहू के प्यासे हैं। ऐसा लगता है लतिका कि हमारा सिस्टम खुद से ही डरने लगा है। जब मन में मजहब का उन्माद करवट लेता है तो अपना पराया कुछ भी नहीं दिखता, आंखों में लहू तैरने लगते हैं। पापा, सबने अपनी अपनी मर्यादाएं तोड़ी है, चाहे पड़ोसी हो चाहे हुक्मरान। वो अपने कमरान भाई ने तो मर्यादाओं की हद पार कर दी। ऐसे घुर रहे थे जैसे बरसों पुरानी दुश्मनी हो हम लोगों से। उनकी आंखों में उतरा हुआ लहू देखकर मैं तो कांप ही गई थी एक बारगी। अजीब मंजर था वह भी, जब वो हमारा सामान दरवाजे से बाहर फेंक रहे थे और चिल्ला रहे थे, सभी हिंदू अपना सामान पैक करें और कश्मीर छोड़कर चले जाएं। और तो और कमरान का भाई इफ्तिकार ने तो
हद पार कर दी। बेचारे चरंगू चाचा, एक ही बेटा था और एक ही बेटी, एक को तो मार दिया सालों ने और एक पागल हो गई बेचारी। चरंगू चाचा के ऊपर तो मानो दुख का पहाड़ टूट गया। लतिका की बातों से ऐसा लग रहा था कि चरंगू चाचा के साथ कोई बड़ी घटना घटी है। पूछकर वैसे भी मैं लतिका को और परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मुझसे रहा नहीं गया। आखिर धीरे से पूछ ही लिया कि क्या हुआ था चरंगू चाचा के साथ। क्या बताऊं सुदेश भैया, हमारी गली में ही एक दो घर के बाद चरंगू चाचा का घर था। इफ्तिकार 10 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। उसकी बुरी नज़र बहुत दिनों से चरंगू चाचा की बेटी संजोगिता पर थी, लेकिन चरंगू चाचा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, समाज में उनकी धाक थी, इसलिए चाह कर भी इफ्तिकार कभी कुछ उनके साथ गलत नहीं कर सकता था। मगर वक्त ने उसे अचानक शैतान बना दिया, जिहादियों के साथ शामिल हो गया। इफ्तिकार एक रात चांद मियाँ, इकरार, इरशाद और मुजम्मिल के साथ असलाहों से लैस होकर चरंगू चाचा के घर आ धमका। सरेशाम संजोगिता के अपहरण की कोशिश की गई। उसका भाई अग्निशेखर बचाने को आया तो उन लोगों ने उन पर तमंचे से फायर कर दिया। कई छर्रे उसके सीने में लगे। बचाने के लिए जब उसके 2 चचेरे भाई पहुंचे तो चांद मियाँ ने तलवार से वार कर दोनों को घायल कर दिया और संजोगिता को जबरन उठा ले गए। चांद मियाँ, इकरार, इरशाद और मुजम्मिल के साथ मिलकर इफ्तिकार ने उसका गैंग रेप कर मार डाला और ओरिएंटल स्कूल के पीछे घाटी में फेंक दिया। चरंगू चाचा श्रीनगर गए थे। जब सुबह लौट कर आए तो उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। वे भागे भागे अस्पताल पहुंचे जहां अग्निशेखर का इलाज चल रहा था, मगर दुर्भाग्य ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। वे जैसे ही अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने बताया कि उसका अभी अभी इंतकाल हो गया है। चाची पहले ही मर चुकी थी। दोनों बच्चों के सहारे जिंदगी काट रहे चरंगू चाचा की उम्मीद दम तोड़ने लगी। वे भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचे और एफआईआर कराने के लिए आवेदन तो दिया, लेकिन थानेदार ने यह कहकर लौटा दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। यह मजहबी मामला है। पूरे कश्मीर में आग लगी हुई है। इस वजह से अनेक लोगों को घाटी छोड़नी पड़ रही है या उन्हें जबरन निकाल दिया गया है। जो नहीं निकले उन्हें बेरहमी से सताया जा रहा है, उनकी बेरहमी से हत्याएं की जा रही है, उनकी स्त्रियों, बहनों और बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनकी लड़कियों का जबरन निकाह मुस्लिम युवकों से कराया जा रहा है। ऐसे मामलात में हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी मानो, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बख्श देंगे ये मुजाहिदीन। थानेदार की बात सुनकर चरंगू चाचा को गुस्सा आया और यह कहते हुए थाने से रुखसत हुए कि जान दे दूंगा मगर इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ, मैंने उत्सुकतावश पूछा। लतिका बोलते बोलते सिसकने लगी और आंसू पोंछती हुई बोली, सुधीर भैया, दूसरे दिन चाचा की लाश उनके घर के पीछे पेड़ पर लटकी मिली। यह पता नहीं चल पाया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली या फिर किसी ने कत्ल कर दिया। एक झटके में चरंगू चाचा का पूरा परिवार खत्म हो गया। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। इन मुसलमानों को अल्लाह मियाँ भी माफ़ नहीं करेगा। सच कह रही हो लतिका, झेलम का बहता हुआ पानी उस रात की वहशियत का गवाह है जिसने कभी न खत्म होने वाले दाग इंसानियत के दिल पर दिए। गवाह है जमी की जन्नत की आबो हवा जिसकी फिजाओं में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से इबादत की आवाज़ की जगह हमारे लिए जहर उगला गया। मुझे तो यही लगता है कि वक्त ने परवरिश की थी बरसों, तब जाकर ऐसे जहरीले जज्बातों के तीरों ने सदियों के भाईचारे की असमत लूटने की हिम्मत और हिमाकत की। कश्मीर के लोग, चाहे वे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, जहालत और दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं तो अलगाववादी, आतंकवादी और उनके आका, उनके बच्चे देश विदेश में घूमते हैं और सभी तरह के ऐशो आराम में गुजर बसर करते हैं। हमारे कश्मीर के हालात तो पाकिस्तानी कश्मीर से कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ से कई मुस्लिम परिवारों ने आकर भारत में शरण ले रखी है। पाकिस्तान ने दोनों ही तरफ के कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है। भूटान के 10वें हिस्से जितने क्षेत्रफल वाले लैंड लॉक्ड आज़ाद देश से न भारत का भला होगा न कश्मीरी मुसलमानों का। पाकिस्तान और चीन का इससे ज़रूर भला हो जाएगा और अंततः यह होगा कि इसके कुछ हिस्से पाकिस्तान खा जाएगा और कुछ को चीन निगल लेगा।
चीन ने तो कुछ भाग निगल ही लिया है। यह बात मुजाहिदीनों को समझ में नहीं आती और वे समझना भी नहीं चाहते। आखिर इस झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई पापा? लतिका ने पूछा। बड़ी लंबी कहानी है लतिका। 1947 को विभाजित भारत आज़ाद हुआ। उस दौर में भारतीय रियासतों के विलय का कार्य चल रहा था, जबकि पाकिस्तान में कबाइलियों को एकजुट किया जा रहा था। इधर जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर की रियासतें विलय के में देर लगा रही थी तो कुछ स्वतंत्र राज्य जाती थी। इसके चलते इन राज्यों में अस्थिरता फैली थी। जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्या से कहीं अधिक जटिल कश्मीर का विलय करने की समस्या थी। कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक थे, लेकिन हम पंडितों की तादाद भी कम नहीं थी। कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगने के कारण समस्या जटिल थी। इसलिए पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्मरान ने कश्मीर पर कब्जा करने की एक योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, जिसमें क्षेत्रों का निर्धारण भी हो चुका था, फिर भी पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्मरान ने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लुटेरों के वेश में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया। वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में खून की नदियां बहा दी गई। इस खूनी खेल को देखकर कश्मीर के राजा साहब भयभीत होकर जम्मू लौट आए। वहां उन्होंने भारत से सैनिक सहायता की मांग की, लेकिन सहायता पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। पापा, वो तो ठीक है, राजा साहब ने समय से हालात को काबू में नहीं किया, फिर भारत के तत्कालीन हुक्मरान को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? लतिका ने अपनी असहमति जताते हुए पूछा। यही तो इस मुल्क का दुर्भाग्य है लतिका, कि विभाजन के वक्त भारत के तत्कालीन हुक्मरान की ढुलमुल नीति और अदूरदर्शिता के कारण कश्मीर का मामला अनसुलझा रह गया। यदि पूरा कश्मीर पाकिस्तान में होता या पूरा कश्मीर भारत में होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि कश्मीर पर राजा साहब का राज था और उन्होंने बहुत देर बाद निर्णय लिया कि कश्मीर का भारत में विलय किया जाए। देर से किए गए इस निर्णय के चलते पाकिस्तान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान में कबायली भेजकर लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। तो फिर इंडियन आर्मी को आदेश क्यों नहीं दिया गया अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए? लतिका ने पूछा। इंडियन आर्मी को आदेश दिया था और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ाते हुए उनके द्वारा कब्जा किए गए कश्मीरी क्षेत्र को पुनः प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी कि बीच में ही 31 दिसंबर 1947 को भारत के तत्कालीन हुक्मरान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी लुटेरों को भारत पर आक्रमण करने से रोके। फलस्वरूप 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम की घोषणा कराई गई। इससे पहले 1948 में पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में अपनी सेना को भारतीय कश्मीर में घुसाकर समूची घाटी कब्जाने का प्रयास किया, जो असफल रहा। उफ, उन्हें क्या जल्दी थी संयुक्त राष्ट्र में जाने की। मैं समझ नहीं पाई पापा कि भारत के तत्कालीन हुक्मरान के संयुक्त राष्ट्र में चले जाने के कारण युद्ध विराम हो गया होगा और इंडियन आर्मी के हाथ बंध गए होंगे, जिससे पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को इंडियन आर्मी प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी होगी। हाँ, करेक्ट। उस समय क्या कभी भी सफल नहीं हो सकी। आज कश्मीर के आधे क्षेत्र में नियंत्रण रेखा है तो कुछ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगातार फायरिंग और घुसपैठ होती रहती है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने सैन्य बल से 1965 में कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके चलते उसे मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत के प्रति पूरे देश में नफरत फैलाने का कार्य किया और पाकिस्तान की समूची राजनीति ही कश्मीर पर आधारित हो गई, यानी कि सत्ता चाहिए तो कश्मीर को कब्जाने की बात करो। आखिरकार परिणाम क्या निकला इसका? लतिका ने पूछा। इसका परिणाम यह हुआ कि 1971 में उसने फिर से कश्मीर को कब्जाने का प्रयास किया। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका डटकर मुकाबला किया और अंततः पाकिस्तान की सेना के 1 लाख सैनिकों ने भारत की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश का जन्म हुआ। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यहाँ एक बड़ी भूल की। यदि वो चाहती तो यहाँ कश्मीर की समस्या हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाती। कौन सी भूल पापा? लतिका ने पूछा।
वे पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्मरान के बहकावे में आ गई और 1 लाख सैनिक को छोड़ दिया गया। यदि वे चाहती तो 1 लाख सैनिकों को छोड़ने के एवज में पीओके की बात कर सकती थी, जो नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि कश्मीर हथियाने के लिए आमने सामने की लड़ाई में भारत को हरा पाना मुश्किल ही होगा। 1971 में शर्मनाक हार के बाद काबुल स्थित पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में सैनिकों को इस हार का बदला लेने की शपथ दिलाई गई और अगले युद्ध की तैयारी को अंजाम दिया जाने लगा। लेकिन अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने लगे। 1971 से 1988 तक पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी अफगानिस्तान में उलझे रहे। यहाँ पाकिस्तान की सेना ने खुद को गुरिल्ला युद्ध में मजबूत बनाया और युद्ध के विकल्पों के रूप में नए नए तरीके खोजे। यही तरीके अब भारत पर आजमाए जाने लगे। पिछले उसने भारतीय पंजाब में आतंकवाद शुरू करने के लिए पाकिस्तानी पंजाब में सिखों को खालिस्तान का सपना दिखाया और हथियारबंद सिखों का एक संगठन खड़ा करने में मदद की। पाकिस्तान के इस खेल में भारत सरकार उलझती गई। स्वर्ण मंदिर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बदले की कार्रवाई के रूप में 31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद भारत की राजनीति बदल गई। फिर क्या हुआ? लतिका ने पूछा। एक शक्तिशाली नेता की जगह एक अनुभवहीन और विचारहीन नेता ने जब देश की बागडोर संभाली तो उनके आलोचक कहने लगे थे कि उनके पास कोई योजना नहीं और कोई नीति भी नहीं। 1984 के दंगों के दौरान उन्होंने जो कहा उसे कई लोगों ने खारिज कर दिया। उन्होंने कश्मीर की तरफ से पूरे तरह से ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में लगा दिया। पंजाब में आतंकवाद के इस नए खेल के चलते पाकिस्तान की नज़र एक बार फिर मुस्लिम बहुल भारतीय कश्मीर की ओर टिक गई। उसने पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों को आतंक के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान का अनुभव यहाँ काम आने लगा था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1988 में भारत के विरुद्ध ऑपरेशन टोपाक नाम से बार विद द लो इंटरसिटी की योजना बनाई। इस योजना के तहत भारतीय कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद और भारत के प्रति नफरत के बीज बोने लगे और फिर उन्हीं के हाथों हथियार थमाने थे। कई बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अपने से ज़्यादा शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध एक नए तरह के युद्ध के बारे में सोचना शुरू किया और अंततः उसने बार ऑफ लो इंटेंसिटी का नाम दिया। दरअसल यह गुरिल्ला युद्ध का ही विकसित रूप है। तो क्या यह सब भारत के हुक्मरानों को नहीं मालूम था? लतिका ने पूछा। क्यों नहीं मालूम था? सब कुछ मालूम था उन्हें, लेकिन फिर भी वे चुप थे, क्योंकि उन्हें भारत से ज़्यादा वोट की चिंता थी, गठजोड़ की चिंता थी, सत्ता में बने रहने की चिंता थी। भारतीय राजनेताओं के इस ढुलमुल रवैये के चलते कश्मीर में ऑपरेशन टोपाक बगैर किसी परेशानी के चलता रहा और भारतीय राजनेता शुतुरमुर्ग बनकर सत्ता का सुख लेते रहे। कश्मीर और पूर्वोत्तर को छोड़कर भारतीय राजनेता सब जगह ध्यान देते रहे। ऑपरेशन टोपाक पहले से दूसरे से तीसरे चरण में पहुंच गया। अब उनका इरादा सिर्फ कश्मीर को ही अशांत करना नहीं रहा, वे जम्मू और लद्दाख में भी सक्रिय होने लगे। फिर क्या हुआ पापा? बड़ी मासूमियत से लतिका ने पूछा। क्या होगा? वही हुआ जो इस जन्नत को नापाक करने के लिए काफ़ी था। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने मिलकर कश्मीर में दंगे कराए और उसके बाद आतंकवाद का सिलसिला चल पड़ा। पहले चरण में मस्जिदों की तादाद बढ़ाना, दूसरे चरण में कश्मीरों से गैर मुस्लिमों और शियाओं को भगाना और तीसरे चरण में बगावत के लिए जनता को तैयार करना। अब इसका चौथा और अंतिम चरण चल रहा है। अब सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं और सरेआम भारत की खिलाफत की जाती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में अब गैर मुस्लिम नहीं बचे और ना ही शियाओं का कोई वजूद है। पापा, लोग कहते हैं राष्ट्र सिर्फ कानूनों के सिलसिले का नाम नहीं, वह एक प्रतीक व्यवस्था है। हर प्रतीक का साफ व्यवहारिक अर्थ खोजना आवश्यक नहीं। प्रतीक आश्वासन होते हैं, राष्ट्र को पहचानने और उसे अपनापन बनाने में मदद होते हैं। मगर यहाँ तो न राष्ट्र से का कोई मायने है और ना ही राज्य के। बिल्कुल ठीक कह रही हो लतिका, हम तो सदियों से रहते आए हैं
और एक दिन हमें ही घर छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। हालांकि रमजानी मियाँ ने तो पहले सपोर्ट किया कि नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, पर बाद में डर और कुछ अपनी यूनिटी की भावना में उनकी भी आवाज़ दब गई और कहने लगे कि बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से कहीं चले जाइए, अब तो कश्मीर हमारे लिए सिर्फ यादों में ही रह जाएगा। वो तो ठीक है पापा, मगर रमजानी चाचा से हम लोगों का रिश्ता चोली दामन का रहा है, मगर ऐसे मौके पर जब हम लोगों को उनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, उन्होंने मुंह फेर लिया, रिश्ता पीछे छूट गया और जीत गया मजहब। लतिका कुछ और कहे कि मिसेज कॉल उग्र तेवर में आ गई। बीच में टोकती हुई बोली, तू चुप कर लतिका, तुझे क्या मालूम रमजानी के बारे में। वह शख्स ऊपर से जितना अजीज दिखता है, भीतर से उतना ही गंदा है, गंदा। तुम भी क्या अम्मी उलुल जुलुल की बातें कर रही हो। रमजानी चाचा के लिए कुछ मजबूरी रही होगी, कुछ खौफ रहा होगा जिससे उन्होंने हम लोगों का सपोर्ट नहीं किया, लतिका ने कहा। तुम भी कितनी मासूम हो लतिका। रमजानी पूरी तरह वाकिफ था कि हमारे लौटने की कोई गुंजाइश तो नहीं। अब ऐसे में उसकी गिद्ध जैसी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर लगी थी, हमारे सेब के बागानों पर लगी हुई थी। मुझे तो कभी पसंद नहीं आया वह शख्स। मुझे अभी भी याद है वो काली रात जब रमजानी ने अपनी ही गोद में ली हुई बेटी शबीना से ज़बरदस्ती निगाह पढ़वा लिया था। पूछो अपने पापा से कितनी चीख चीख कर रोई थी सबीना उस रात। क्या हुआ था उस रात अम्मी? लतिका ने मासूमियत भरी निगाह डालती हुई मिसेज कॉल से पूछा। शबीना का छोटा भाई अख्तर, जो 10 साल का रहा होगा, यह सब देखकर सदमे में चला गया। अपनी अम्मी को कोस कोस कर बुरा हाल था उसका। वह भाग कर आया था मेरे घर और बरामदे में बैठी अपनी अम्मी को कोसे जा रहा था लगातार। ओ अम्मी, आज मेरे अब्बू से लड़ाई तय है। देख लो, तुम बूढ़ी क्या हो गई कि अब्बू ने तुरंत हमारी दीदी से ही निकाहनामा कबूल करवा लिया। अब हमसे कहते हैं, बेटे आज से तुम इन्हें अपनी अम्मी कहा करना। ये क्या बात हुई? हमारी दीदी हमारी अम्मी कैसे हो गई? रुबीना निरुत्तर थी, बस लगातार आंसुओं से अपने पल्लू को भिगोई जा रही थी उस वक्त। अगले दिन सुबह सुबह रोती हुई बदहवास भाग कर आई रुबीना हमारे घर और कहने लगी कि जीजी, अख्तर घर छोड़कर जा चुका है और ये देखो, एक खत छोड़कर गया है। पढ़ो तो जीजी क्या लिखा है इसमें। सच कहूँ तो लतिका, उस खत का हर एक हर्फ पढ़ते हुए मैं कांप गई थी और पत्थर की बुत बनकर एकटक मुझे निहारे जा रही थी रुबीना। क्या लिखा था उस खत में? लतिका ने उत्सुकतावश पूछा। अब ठीक ठीक तो मुझे याद नहीं कि क्या लिखा था उस खत में, लेकिन जो लिखा था उसका लब्बो लुआब यह है लतिका। वो अम्मी, दीदी के साथ अब्बू, कल रात हम बिस्तर हुए थे। दीदी रात को खूब जोर जोर से चीख रही थी, जैसे कोई बकरा ज़िबह किया जा रहा हो। क्या अब्बू ने इसलिए निकाह करवाया है कि वह तमाम रात दीदी को ऐसे ही रुलाते रहेंगे? कल की रात, पूरी रात बहुत भारी पड़ा था मेरे ऊपर। पूरी रात जागता रहा, नहीं सो पाया, मगर पता नहीं क्यों तुम खर्राटे मार कर सो रही थी। मेरी प्यारी अम्मी, तुम इतनी जल्दी बूढ़ी क्यों हो गई? हमें ये अब्बू कतई अच्छे नहीं लगते। सुबह सुबह हमने दीदी को देखा, उसकी आंखें खूब सूजी हुई थी, चल नहीं पा रही थी। लगता है उन्हें कोई चोट लग गई थी। ताजुब है कि रात को दीदी को चिल्लाते हुए देखकर घर के किसी शख्स ने उनकी खैर तवज्जो नहीं की। अम्मी, ये कैसा निकाहनामे का रिवाज है कि अगर कोई औरत हम बिस्तर न होना चाहे तो उसे इस्लामिक शरीयत का खौफ दिखाया जाता है। तुरंत कोठे पे बिठा देने की बात की जाने लगती है। मेरी उम्र भी अब 10 साल की हो गई है, सब समझने लगा हूँ। जरूर अब्बू ने दीदी के साथ गंदा काम किया होगा। खून से सने कपड़े को भी हमने दीदी को रोते वक्त छुपाते हुए देखा था। क्या गंदा काम करने की कोई सही उम्र नहीं होती? दीदी भी तो हमसे साल भर ही बड़ी है, क्या उसे भी तकलीफ नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी। तो रात को बकरे की तरह कैसे चीख रही थी? अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मुझे थोड़ा और बड़ा हो जाने दो। बड़े होने पर
बड़े होने पर मैं भी ज़बरदस्ती अब्बू की अम्मी से, भले वो 80 साल की बूढ़ी हो गई है, निकाह करूँगा और इसी तरह इस्लाम की असलियत सबके सामने सबूत के तौर पर पेश करूँगा। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मगर एक दिन लौट कर ज़रूर आऊँगा अपने अब्बू से बदला लेने। तुम्हारा अख्तर। बहुत प्यारा बच्चा था अख्तर। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। कहते कहते सिसकने लगी मिसेज कौल। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उन्हीं सन्नाटों के बीच मैंने गाड़ी धीमी कर दी और कहा कि बहुत दूर आ चुके हैं हाईवे से, कहिए तो गाड़ी हाईवे की ओर ले लूं। हाँ ले लो, धीमी आवाज में कौल साहब ने कहा। गाड़ी चलाते हुए मेरे मन में विचारों की सुनामी लगातार आकार ले रही थी। मैं सोच रहा था कि जहाँ झूठ, धोखाधड़ी, जबरदस्ती और बेरहमी को शासन कला कहा जाता हो, निर्लज्जता को साफगोई और दबंगई को साहस, क्या वही हमारा कश्मीर है? आतंकवाद, अलगाववाद, फसाद और दंगे, क्या इसके सिवा हम कुछ और नहीं सोच सकते? निर्णय लेने से डरना और पहल करने की दिशा में शुतुरमुर्ग प्रवृत्ति विकसित हो जाना, क्या हमारे हुक्मरानों की फितरत का हिस्सा हो गया है? अगर सचमुच ऐसा है तो कश्मीर को मिटने से कोई रोक नहीं सकता। कोई आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर करे और सरकार आपका साथ न दे तो ऐसे में आपका दर्द कितना गुना बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, आप पर हुए अत्याचार को सेकुलर रहने और देश को समरसता लाने के नाम पर बहा दिया जाए और सिस्टम खुद उन अत्याचारों के आगे घुटने टेक दे तो ऐसे में आपका दर्द कितना गुना बढ़ जाएगा। जरा सोचिए। ऐसा लगता है हमारा सिस्टम खुद से ही डरने लगा है। हमें यकीन है कि हम लोग अपने लोगों को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये मानने से भी डरते हैं कि हम पंडितों के साथ बुरा हुआ है, क्योंकि मन में डर होता है कि फिर बाकी जगहों पर लोग मुसलमानों को तंग करने लगेंगे। पर क्या ये तरीका सही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबको न्याय दिला पाए? न्याय के क्रम में कहाँ से आ जाएगा कि जो बहुसंख्यक है वो पीड़ित नहीं है? हो सकता है अल्पसंख्यक गलत नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कि इन दिनों वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता तो वे अपना दुख आपस में बांट ही लेते, बात ही खत्म हो जाती। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के चश्मे से देखना छोड़कर उनके लोकल और उनके मुद्दों को देखना शुरू करें? मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी कुछ असहज होते हुए कौल साहब से आखिर पूछ ही लिया कि साहब, यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की आज़ादी के साथ कश्मीर के हुक्मरानों को 370 नाम का ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया गया है जिससे वे सेवक नहीं कायर बनते चले गए हैं, और यही कारण है कि शासन का डंडा पटकते पटकते हमारे कश्मीर के हुक्मरान चौकीदार से लठैत बनकर रह गए। कौल साहब मेरी बातें सुनकर गंभीर हो गए और कुछ सोचते हुए कहने लगे कि सुदेश, तुमने वो अकनंदुन की कहानी सुनी है? हाँ सुनी है साहब। यह 370 जो है वही अकनंदुन है जिसे राजा और रानी ने 11 वर्ष तक पाला पोसा और एक दिन उसी के कत्ल हेतु बाध्य हुआ। एक दिन यही होगा, कश्मीर में भारत की सियासत का कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो इन लोगों को बाध्य कर देगा 370 हटाने के लिए। एकदम सही फरमाया है साहब आपने, मैंने सहमति जताते हुए कहा। लतिका बड़े गौर से हम दोनों की बातें सुन रही थी। उससे रहा नहीं गया। कौल साहब को झकझोरती हुई बोली, पापा ये अकनंदुन की कहानी क्या है? हमें भी सुनाइए ना। लतिका की मासूमियत को देखकर कौल साहब मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो सुना ही देता हूँ। प्राचीन काल में कश्मीर में एक भाग पर जिसका नाम संघीपत नगर था, एक राजा राज करता था। यह जगह अब जलमग्न हो गई है और उसकी जगह अब झील बुल्लर है। राजा को कोई पुत्र न था, अतः राजा और उसकी रानी जिसका नाम रत्नमाला था, पुत्र को पाने की इच्छा से साधु संतों की बड़ी सेवा किया करते। एक दिन उनके महल में एक योगी आ गया। उन्होंने इस जोगी को बड़ी आवभगत की और अपनी मनोकामना उसके सामने प्रकट की। जोगी ने उत्तर दिया, राजन आपको पुत्र प्राप्त होगा, मगर एक शर्त पर। राजा रानी एक साथ बोले, कहिए वह कौन सी शर्त है?
हम भी तो सुने। यह उत्तर पाकर जोगी बोला, शर्त कठिन है, संभवतः आप स्वीकार न करें। वह यह भी कि यदि हम कोशिश से आपके पुत्र जन्मेगा तो वह केवल 11 वर्ष तक आपका होगा और उसके बाद आपको उसे मुझे सौंपना होगा। कहिए, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? राजा और रानी कुछ समय तक एक दूसरे का मुंह ताकते रहे और फिर बाद में बोले, जोगी महाराज, हमें पुत्र चाहिए, चाहे वो 11 वर्षों तक ही हमारे पास रहे, हमें आपकी शर्त मंजूर है। सुनकर जोगी ने उत्तर दिया, अच्छा, तो आज से 9 मास बाद आपके यहाँ पुत्र होगा। कहकर वह उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। रानी ने सचमुच ही यथा समय एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम अकनंदुन रखा गया। अकनंदुन बड़ा होकर पाठशाला में पढ़ने लगा तो वहाँ वह अपनी कक्षा में छात्रों में सबसे बुद्धिमान गिना जाने लगा। दिन बीतते गए और उसका 11वां जन्मदिन आया। उस दिन वही जोगी न मालूम कहाँ से फिर आ पहुँचा और राजा रानी से बोला, अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए और अकनंदुन को हमारे हवाले कर दीजिए। भारी मन से राजा रानी ने अकनंदुन को पाठशाला से बुलवाया और जोगी से कहा, जोगी जी महाराज, यह है आपकी अमानत। उसे देखते ही जोगी गंभीर होकर बोला, तो फिर देर क्या है? मैं भूखा हूँ, इसका वध करके इसके मांस को पकाइए और मुझे खिलाइए। जल्दी कीजिए, मुझे भूख सता रही है। राजा रानी ने रो रो कर जोगी को इस घृणित और क्रूर कार्य को रोकने का प्रयत्न किया, पर वह एक न माना और क्रोधित होकर बोला, इसके सिवा मुझे और कुछ स्वीकार नहीं। हाँ, एक और बात, इसका वध तुम दोनों अपने ही हाथों से करोगे, यह जरूरी है। खैर, रोते धोते और मन में इस दुष्ट जोगी को बुरा भला कहते उन्होंने अकनंदुन को मार डाला। उसका मांस रसोई घर में जब पककर तैयार हुआ तो जोगी बोला, अब देर क्या है, इसे 4 थालियों में परोसो। एक मेरे लिए, 2 तुम दोनों के लिए और चौथी स्वयं अकनंदुन के लिए। अकनंदुन की थाली का नाम सुनकर वहां उपस्थित लोग क्रोध से लाल पीले और हैरान हो गए, पर जोगी की आज्ञा का पालन करके 4 थाल परोसे गए। सभी अपने अपने आसन पर बैठे। राजा रानी के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। इतने में ही जोगी बोला, रानी रत्ना, उठो और खिड़की में से वैसे ही अपने पुत्र को बुलाओ जैसे रोज बुलाती हो। जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है। रानी रत्नमाला भारी हृदय से उठकर खिड़की की ओर गई और रोते बिलाप करते हुए उसने अकनंदुन का नाम पुकारा। उसके पुकारने में देर थी कि सीढ़ियों पर से दिन प्रतिदिन की तरह, आया माताजी, कहता हुआ अकनंदुन वहां पहुंच गया। रत्नमाला और राजा से लपक कर गले लगा, पर यह क्या, जब उन्होंने थालियों और जोगी की ओर देखा तो न वहां तो जोगी था और न ही परोसे गए थाल ही। जोगी की हर जगह तलाश की गई, पर वह कहीं न मिला। वह कहाँ से आया था और कहाँ गया, इसकी भी किसी को पता न चला। राजा रानी अकनंदुन को पुनः पाकर अत्यंत हर्षित हुए। ओहो पापा, आप भी न, इस कहानी में अकनंदुन से 370 का क्या ताल्लुक है? लतिका ने पूछा। ताल्लुक है लतिका, जैसे राजा रानी को अकनंदुन जान से प्यारा था, उसी प्रकार कश्मीर के हुक्मरानों को 370 से प्यार है। एक दिन दिल्ली की सल्तनत पर कोई योगी आएगा और अकनंदुन रूपी 370 का खात्मा इन्हीं हुक्मरानों के न चाहने के बावजूद करा देगा। उसके बाद जो अकनंदुन प्रकट होगा वह भय, भ्रम और भ्रांति से परे होगा। कौल साहब ने मुस्कुराते हुए लतिका से पूछा, सच कहा न मैंने? लतिका ने कौल साहब की बातों से निरुत्तर होते हुए सहमति में अपना सिर हिला दिया। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों के कारण मेरे जेहन में हलचलें मच रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कौल साहब की तरफ सीधे सीधे सवाल उछाल दिए, साहब यह बताइए कि आखिरकार यह 370 आया कैसे? सुबह 17 अक्टूबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण आज तक जम्मू और कश्मीर विवाद का विषय रहा। दरअसल संसद में गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते हैं। तब महाराजा हरि सिंह के दीवान रहे गोपाल स्वामी अयंगर भारत की पहली कैबिनेट में मंत्री थे। संसद में उनसे जब यह पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है
और इस राज्य के साथ समस्याएं हैं। आधे लोग उधर फंसे हुए हैं और आधे इधर। तो अभी वहाँ की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग है। तो ऐसे में वहाँ के लिए फ़िलहाल नए आर्टिकल की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी जम्मू और कश्मीर में पूरा संविधान लागू करना संभव नहीं होगा। अस्थायी तौर पर इसके लिए 370 लागू करना होगा। जब वहाँ हालात सामान्य हो जाएंगे तब इस धारा को भी हटा दिया जाएगा। फिलहाल वहाँ धारा 370 से काम चलाया जा सकता है। सबसे कम समय में चर्चा के बाद यह आर्टिकल संसद में पास हो गया। यह संविधान में सबसे आखिरी में जोड़ी गई धारा थी। भारतीय संविधान के 21वें भाग का 370 एक अनुच्छेद है। इस धारा के 3 खंड है। इसके तीसरे खंड में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 कभी भी खत्म कर सकता है। हालांकि अब तो संविधान सभा रही नहीं, ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। धारा 370 भारत के संसद लेकर आई है और वही इसे हटा सकती है। इस धारा को कोई जम्मू या कश्मीर की विधानसभा या वहाँ का राजा लेकर नहीं आया है जो हटा नहीं सकते। यह धारा इसलिए लाई गई थी क्योंकि तब वहाँ युद्ध जैसे हालात थे और उधर पीओके की जनता इधर पलायन करके आ रही थी। ऐसे में वहाँ भारत के संपूर्ण संविधान को लागू करना तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उचित नहीं समझा था। मगर साहब, सोशल मीडिया पर एक ऐसी बातें प्रचारित की जा रही है कि कश्मीर अब धीरे धीरे इस्लामिक स्टेट के चंगुल में फंसता जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो कश्मीर का भगवान ही मालिक है। इतना कहकर मैं भावुक हो गया, मेरी घिघी बंध गई। अरे नहीं सुदेश, नहीं, बकवास है यह। घाटी में इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं है। यह इंटरनेट प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों को गुमराह करने का एक जरिया है। हुर्रियत को पारंपरिक तौर पर अलगाववाद समर्थक और पाकिस्तान परस्त माना जाता रहा है। यह भी कहा जाता रहा है कि हुर्रियत की कश्मीर की नब्ज को पकड़ कर रखती है। हालांकि श्रीनगर के नेता खुद को इतनी बार बेच चुके हैं कि वे मरने मारने पर उतारू कश्मीरी नौजवानों को शांत करने के लिए कोई आइडिया, कोई समझौता, कोई रणनीति के तहत कदम आगे बढ़ाने या पीछे हटाने की सलाह देने की स्थिति में नहीं है। घाटी में जब जब इस तरह के हालात होते हैं तब हुर्रियत के तरफ से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और राजनीतिक संपर्क कायम करने की कोशिश होती है। इसमें सरकार से इन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाती है, लेकिन होता क्या है, वही ढाक के 3 बात। लेकिन साहब, पाकिस्तान का इस्लामिक एजेंडा तो कायम है न पाकिस्तान में? आग में घी डालते हुए मैंने पूछा। देखो सुदेश, पाकिस्तान ने आज़ादी का सपना दिखाया जरूर है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि वह समूचे कश्मीर को ही पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता है। ऐसी नीति के तहत उसने दोनों ही तरफ के कश्मीरियों के पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी का धीरे धीरे विकास किया है। दुर्भाग्य से हालिया समय में पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी जातीय संघर्ष, आतंकवाद और पाकिस्तान की कब्जा करने वाली नीतियों के वजह से आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद से बदतर है कश्मीरियों की ज़िंदगी, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं करता। वह ऐसा तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या नहीं। कौल साहब ने पलटकर जवाब दिया। मेटाडोर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि अचानक सूरज की पहली किरण ने गाड़ी के भीतर दस्तक दी। कौल साहब चौंके। अरे सुदेश, हम लोग बरसोली गांव पहुंच चुके हैं, सुबह हो गई है, चाय पी ली जाए। जी साहब, कहकर मैंने गाड़ी धीमी कर दी, मगर मिसेज कौल के मन में खौफ इतना ज़्यादा था कि सुबह होने के बावजूद वो इस गांव में गाड़ी रोकने पर ऐतराज करने लगी। अजी छोड़िए, आगे कूद या कोई उधमपुर में हम रुकेंगे, दिशा फारिग के बाद थोड़ा आराम कर फिर आगे बढ़ेंगे। अरे ये अपने हबीबुल्ला का गांव है, फिर डर कैसा? कौल साहब ने झुंझलाते हुए कहा। कौन हबीबुल्ला? वही जो उधमपुर में आपके साथ पढ़ता था? मिसेज कौल ने पूछा। हाँ वही, इसी गांव का है हबीबुल्ला। न जाने कितनी रातें मैंने गुजारी है इस गांव में, कहते कहते यादों में खो गए कौल साहब। यह वही हिसारिया खाल क्षेत्र का बरसोली गांव है, जहां सदियों से चली आ रही व्रत तोड़ परंपरा में
बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। इगास के दूसरे दिन प्रत्येक वर्ष शारदा देवी के नाम पर यह आयोजन किया जाता है। शारदा देवी और भैरव देवता का पूजा पाठ कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की जाती है। बावला घास से लंबा रस्सा बनाकर रस्साकशी आयोजन का आकर्षण का केंद्र रहता है। बरसोली व आसपास के गांवों के लोग इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन आज भी बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। गांव के प्रत्येक परिवार से लोग बावला घास लाकर रस्सा बनाने में अपना योगदान देते हैं। साथ ही प्रत्येक परिवार से तेल, घी, आटा, गुड़ आदि एकत्र कर रोट प्रसाद बनाया जाता है। ढोल दमाऊ के थाप पर होने वाले इस आयोजन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ। कुछ भी हो पापा, चाहे रमजानी चाचा हो चाहे हबीबुल्ला चाचा, आखिर हैं तो मुसलमान ही ना। सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं पापा। अभी माहौल गर्म है, मार डालेंगे ये हम लोगों को, नहीं रुकना हमें यहाँ। लतिका कौल साहब को झकझोरती हुई बोली, ठीक है, नहीं रुकने की इच्छा है तो नहीं रुकेंगे हम, मगर एक ने गलत किया हो तो पूरे कौम के लिए यह ख्यालात ठीक नहीं है लतिका। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। वे कहा गया है न कि जिसका मुसलसल ईमान होता है वही मुसलमान होता है। कौल साहब ने भारी मन से कहा, सुदेश चलो बढ़ाओ गाड़ी। अगले ही क्षण लतिका को महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। फिर कौल साहब की ओर मुखातिब हुई और दोनों कान अपनी उंगलियों में पकड़ती हुई बोली, सॉरी पापा। कौल साहब लतिका की मासूमियत को देखकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, चलो कोई बात नहीं।